बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम रिंग्स एंड फील्ड कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। मेसी मैथमेटिक्स का कोर्स है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स है। बस इसको पढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जितना इसको कंसंट्रेशन से समझेंगे उतना ही आपके लिए ये दिलचस्प और आसान होता जाएगा। तो रिंग प्योर मैथमेटिक्स का कोर्स है। इसमें हम रिंग की डेफिनेशन अभी पढ़ते हैं। रिंग की डेफिनेशन पढ़ने से पहले आप अगर आपने ग्रुप पहले जो पढ़ा हुआ है कि ग्रुप क्या है, आपने पढ़ा था कि ग्रुप में जी जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं और इसके ऊपर कोई बाइनरी ऑपरेशन आप डिफ़ाइन करते हैं। अंडर द बाइनरी ऑपरेशन आप क्या करते हैं, ये चेक करते हैं क्या ये सेट क्लोज्ड है, यानी क्लोजर लॉ उसमें होल्ड करता है या नहीं करता। दूसरा आप ये चेक करते हैं कि क्या वो एसोसिएटिव है। तीसरा आप ये चेक करते हैं कि क्या उसमें आइडेंटिटी है, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी है। चौथा आप देखते हैं क्या उसमें हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद है। अगर ये चारों कंडीशंस किसी नॉन एम्प्टी सेट में अंडर द बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर जाएं तो आप उसे ग्रुप कहते थे। और ऐसा ग्रुप जिसमें कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर जाता है, यानी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, या यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन आप इसको स्टेरिक लिख लें, तो अगर इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाता है तो वो अबिलियन ग्रुप हो जाता है। अब हमने पढ़ना है रिंग। रिंग के लिए हम क्या करेंगे, एक नॉन एम्प्टी सेट और ले लेंगे और इस पे दो बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे। एक एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे और दूसरा मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे। तो फिर ये जो ऑर्डर ट्रिपल है ये रिंग बनेगा। कब रिंग बनेगा कि अगर अंडर एडिशन ये अबिलियन ग्रुप हो जाए और अंडर मल्टीप्लिकेशन ये सेमी ग्रुप हो जाए, और इसमें लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ये लॉज होल्ड कर जाएं, तो वो नॉन एम्प्टी सेट रिंग बन जाता है। इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि देखें रिंग क्या है। एन ऑर्डर ट्रिपल where R is a non-empty set together with two binary operation addition and multiplication। ये बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के यूजुअल एडिशन भी हो सकता है, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, और उसको हम अपनी मर्ज़ी से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी लेक्चर में आगे कोई एग्जांपल ऐसी आएगी तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें एडिशन को किस तरह आप चेंज करके डिफ़ाइन कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन को किस तरह आप चेंज करके डिफ़ाइन कर सकते हैं। बहरहाल ये जो ऑर्डर ट्रिपल है, वेयर आर इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट एंड दिस इज़ द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड दिस इज़ द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अंडर दीज टू बाइनरी ऑपरेशन दिस नॉन एम्प्टी सेट आर इज़ सेट टू बी अ रिंग इफ़ दीज फॉलोइंग एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड। नंबर 1, R under addition should be an abelian group and under multiplication it should be a semi group, यानी सेमी ग्रुप इसमें ये क्लोज्ड होना चाहिए, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये क्लोज्ड और एसोसिएटिव होना चाहिए। इस नॉन एम्प्टी सेट R में ये दोनों लॉज लेफ़्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड, दैट इज़ फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू R, A इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू A इंटू बी प्लस ए सी, ए प्लस बी इंटू सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये रिंग के तमाम एलिमेंट के लिए होल्ड कर जाए तो वो जो नॉन एम्प्टी सेट है वो रिंग बन जाता है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने। बड़ी इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल है द सेट ऑफ इंटीजर्स, ये भी रिंग है, एंड एन जी, एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ये भी आपके सामने जो मैंने एग्जांपल लिखी है ये दोनों रिंग हैं। सेट ऑफ इंटीजर भी रिंग है और एन जी भी रिंग है। सेट ऑफ इंटीजर आपको पता है, सेट ऑफ इंटीजर
इसमें 0 +-1 +-2 ये जो सेट है, आप जानते हैं कि अंडर एडिशन ये एबिलियन ग्रुप है। और अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर आप देखें तो ये क्लोज्ड भी हो जाता है, यानी कोई से भी दो इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो फिर वो इंटीजर ही होगा और वो एसोसिएटिव लॉ भी उसमें होल्ड कर जाता है। तो यानी ये सेमी ग्रुप भी हुआ उस केस में। इसके अलावा इसमें लेफ़्ट और राइट लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है। इसका मतलब है कि ये रिंग है। अगर आप NG की बात करें, NG की बात करें तो वो भी रिंग बनता है। NG फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें 6G कहता हूँ या 5G कहता हूँ, उसमें तमाम एलिमेंट 0 +-6 +-12 एंड सो ऑन, ये सारे एलिमेंट्स होंगे। अंडर एडिशन अगर आप इसको आप चेक करें तो ये भी एबिलियन ग्रुप बनता है। अंडर मल्टीप्लिकेशन ये सेमी ग्रुप बनेगा और इस पे भी लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करेंगे, तो ये जो है आपके सामने ये रिंग बन जाएगा। तो इसके अलावा एक और एग्जांपल देखते हैं कि हम सेट देखते हैं। सेट Gn = 0 1 2 n -1, यहाँ पे ये n-1 तक आप लिखेंगे, n-1, यानी अगर आप इसको इस तरह लिखें अप टू सो ऑन n-1 इज़ अ रिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज। यहाँ पे आपको पता है एडिशन को कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि इसके कोई दो एलिमेंट्स को जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास वही यूजुअल सम आ जाएगा। कब? जब वो यूजुअल सम लेस देन n होगा, इस n से कम होगा उन दोनों, वो जो दोनों एलिमेंट्स हैं उनका सम। और हम रिमाइंडर लिख लेंगे और लिख लेंगे अगर उन दोनों का सम, वो दोनों एलिमेंट्स का सम ग्रेटर देन और इक्वल टू n हो जाए। तो मल्टीप्लिकेशन को डिफ़ाइन करेंगे उसी तरह ही इन दोनों का प्रोडक्ट वैसे ही लिख लेंगे अगर दोनों के प्रोडक्ट का आंसर लेस देन n है, और रिमाइंडर लिख लेंगे अगर उन दोनों का आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू n है, तो फिर हम रिमाइंडर लिख लेंगे। अंडर दीज टू बाइनरी ऑपरेशन दिस नॉन एम्प्टी सेट Gn विच इज़ इक्वल टू 0 1 2 अप सो ऑन n-1, जिसमें हम अगर इसमें फॉर एग्जांपल अब G7 लिखेंगे या G5 लिखेंगे तो वो 0 1 2 G5 0 1 2 3 तक है और G7 0 1 2 3 4 5 6 तक होगा। ये रिंग बन जाता है। रिंग की और भी एग्जांपल कंसिडर करते हैं। रिंग ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रिंग्स हैं विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एक और हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि लेट M n और, ये आपके पास जनरल लीनियर ग्रुप है, ये सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n है ओवर, और इसकी तमाम एंट्रीज रियल नंबर्स हैं। दिस सेट डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर R। देन दिस सेट अंडर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे जो एडिशन है वो मैट्रिसेस की एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन भी मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन है। अंडर दीज टू बाइनरी ऑपरेशन ये रिंग बन जाएगा और इसे ये हम जो है वो नॉन कम्यूटेटिव रिंग कहेंगे। अब नेक्स्ट इसकी एग्जांपल हम करेंगे जाके, इसको क्यों नॉन कम्यूटेटिव रिंग कहते हैं। इसके बाद अगली एग्जांपल है जी, एवरी एबिलियन ग्रुप H कैन बी मेड इनटू ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड बाय A इंटू B इज़ इक्वल टू 0 फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू H। ये एग्जांपल भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, लेट X इज़ नॉट इक्वल टू 5 and this set which is the power set of x, this denotes the power set of x, then power set of x ये आपके पास वो सेट हो गया जिसको आप रिंग प्रूफ करेंगे। this is a ring under addition and multiplication defined as। अब यहाँ पर एक चीज़ और बड़ी वाज़ेह होगी कि एडिशन जो यूजुअल एडिशन ही नहीं होती, हम इसको अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन कर सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन भी यूजुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, इसको भी अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे गौर करें, ये पावर सेट ऑफ x है, x कोई भी आप नॉन एम्प्टी सेट ले लें और ये पावर सेट ऑफ x है, इसके तमाम एलिमेंट्स एक्चुअली सेट्स होंगे। और सेट्स को कैसे ऐड कर रहे हैं हम, उन पे जो बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन कैसे लगा रहे हैं कि जब इस पे हम वो बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे एडिशन का, तो वो क्या करेगा, विच इज़ इक्वल टू A माइनस B यूनियन B माइनस, अब ये माइनस क्या है, डिफरेंस ऑफ A एंड B,
ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस है। आपको पता है कि आप सेट्स में जैसे दो सेट्स का डिफरेंट लेते हैं, अब ए माइनस बी में आप इस तरह लिखेंगे कि दी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको जो ए माइनस बी है वो किस तरह लिखते हैं, ए माइनस बी एक्चुअली ये वो सेट है जिसमें वो वाले एलिमेंट आते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी वो वाले एलिमेंट जो ए में तो मौजूद हों लेकिन बी में ना हों, वो ए माइनस बी है। तो यहाँ पे हमने जो बाइनरी ऑपरेशन डिफ़ाइन किया है ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और जो अंडर मल्टीप्लिकेशन डिफ़ाइन की है वो ए बी है विच इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अब इस एग्ज़ाम्पल को मैं आपके लिए थोड़े से हिंट यहाँ पे आपको सॉल्व करके दे देता हूँ। इसको आप ये एग्ज़ाम्पल सारी आप खुद करेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास वहाँ पे मैंने नॉन एम्प्टी सेट मैं ये ले लेता हूँ ए बी सी, और यहाँ पे इसका मैं पावर सेट लिखता हूँ। पावर सेट में जो एलिमेंट आएंगे एम्प्टी सेट एक्स ए बी सी, इसके बाद ए बी ए सी एंड बी सी, ये सारे इसके एलिमेंट हो गए। मैंने इसके सारे सब सेट लिख दिए। अब यहाँ पे मैं दो सेट्स को मैं ए प्लस बी अगर फाइंड करूँ जो कि इक्वल है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के, तो इसके लिहाज से आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ए आप ये रख लें, इनमें से कोई सेट रख लें, ए आप ये वाला सेट ले लें ए सी, और बी यहाँ पे ये सेट ले लें आप, चलें बी सी ले लें, ये ले लें। अब हम इन दोनों को इसके मुताबिक ये ऐड करते हैं। अब ये एडिशन किस तरह का है कि आप क्या ले लेंगे, ए माइनस बी ले लेंगे। अब यहाँ पर ए माइनस बी लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा ए, और बी माइनस ए लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, बी में से आप सी को माइनस कर रहे हैं तो आपके पास आंसर आएगा बी। अब इन दोनों का आप यूनियन लें, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो आपके पास जो आंसर आया वो आया ए बी विच इज़ अगेन द एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स। आप चेक कर सकते हैं कि ए बी यहाँ पे मौजूद है, ये वाला एलिमेंट। तो आप इसमें से कोई से भी दो सेट्स ले के उन पे ये लगाएंगे बाइनरी ऑपरेशन तो ऑब्वियसली ये क्लोज्ड होगा। तो इसके लिए आप टेबल भी बना सकते हैं। अब हमने इंटरसेक्शन की बात करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मल्टीप्लिकेशन की बात करनी है, तो हम दो एलिमेंट्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू बी करेंगे तो उसके मुताबिक क्या हो जाएगा, ये ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अब ए आपके पास क्या है जी, ए और सी, इंटरसेक्शन बी क्या है, बी सी। अब इसका जो आंसर आएगा वो सी आएगा। देखें ये भी दोबारा एलिमेंट बन गया पावर सेट ऑफ एक्स का। तो इसका मतलब है कि ये बी क्लोज्ड भी है और उसमें ये एसोसिएटिव भी बन जाता है। तो ये अंडर एडिशन ये जो मैंने डिफ़ाइन किया है ये अबिलियन ग्रुप बन जाता है। अब इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा अंडर एडिशन, जो अबिलियन इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा, वो कौन सा एलिमेंट है कि जो जब जिसकी एलिमेंट में ऐड होगा, यानी मुझे वो एलिमेंट चाहिए, वो कोई भी एलिमेंट है उसको मैं लेट्स से कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल उस एलिमेंट को मैं ई कहता हूँ, आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए कि जब भी ऐड हो तो आपके पास जो आंसर है वो ए आ जाए, या जिस साइड पे मर्ज़ी रख के उसको ऐड करें। इस तरह भी ई प्लस ए इज़ इक्वल टू, आप इसको लिखेंगे इज़ इक्वल टू ए। अब उस बाइनरी ऑपरेशन के मुताबिक ये बनना चाहिए ए माइनस ई यूनियन ई माइनस ए, और आंसर आपके पास दोबारा ए आना चाहिए। तो मुझे आप बताएं कि कौन सा वो सेट है, ये जो आपने सेट लिया हुआ है पावर सेट ऑफ एक्स, इसमें वो कौन सा सेट है, गौर करें कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे कि वो किसी सेट में से माइनस हो या कोई सेट उसमें से माइनस हो, फिर उनका यूनियन लें तो दोबारा ए आ जाए।
तो अगर आप यहाँ पे फाई रख के देखते हैं वो वाला सेट यूनियन फाई माइनस ए, तो इससे को चेक करके देखते हैं क्या ए आता है। तो देखिए ए में से माइनस करें फाई तो ए ही आएगा, यूनियन फाई में से ए माइनस करें तो आपके पास फाई आ जाएगा। तो इस दोनों का यूनियन लें तो दोबारा ए आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो फाई है ये आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब इसमें फाई आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। बाकी तमाम सेट्स को अंडर एडिशन आपने देखा वो क्लोज्ड होंगे, जो कि आप इस तरह उनको ऐड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो इसी के अंदर आएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद है, और इन्वर्स फाइंड करने के लिए आप कैसे देखेंगे कि इनमें तमाम एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद है। वो कौन से दो एलिमेंट हैं जिनको आप ऐड करें तो आपके पास आइडेंटिटी आंसर आ जाए, यानी फाई आ जाए। यानी इसको ऐड इस तरह करें ए माइनस ए। अब इसमें चूँकि मैं इसको ए डैश की बजाय ए इन्वर्स लिख देता हूँ, ताकि ए डैश एक्चुअली वो कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर देता है। ए माइनस ए इन्वर्स यूनियन ए इन्वर्स माइनस ए, और आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो फाई आना चाहिए। अब ए माइनस ए इन्वर्स क्या है जी? ए माइनस इस तरह का कौन सा सेट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? तो वो तमाम एलिमेंट्स के लिए आपको लाजमी तौर पर ऐसे एलिमेंट्स मिल जाएंगे कि जिनको जब उन्हीं में से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर फाई आएगा। तो हर एलिमेंट इस सेट में हर एलिमेंट अपना सेल्फ इन्वर्स बन जाएगा। यानी अगर आप बी सी का इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं तो वो बी सी ही होगा, ए सी का इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं तो वह ए सी होगा। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बी सी की बात करता हूँ, बी सी की अगर मैं बात करता हूँ तो बी सी को बी सी में से ही माइनस करेंगे तो आपके पास इसका आंसर फाई आएगा, ये फाई आएगा। और अगर मैं इसको पहले रखता हूँ बी सी माइनस बी सी, ये एक्चुअली आप इसको ये समझें कि ये ए है और ये उसका इन्वर्स है। ये इन्वर्स पहले लिख लिया, ए लिख लिया, इसके मुताबिक जो आप कर रहे थे ये, तो आपके पास आंसर दोनों दफ़ा फाई ही आएगा। तो दोनों का यूनियन फाई कर लेंगे, इसके मुताबिक दोनों का यूनियन ले लेंगे तो आंसर अगेन फाई आ जाएगा। इसका मतलब है इसमें हर एलिमेंट अपना सेल्फ इन्वर्स होगा। तो आपने देखा कि अंडर एडिशन, ये सेट अंडर एडिशन जो कि एडिशन मैंने डिफ़ाइन की हुई है वो ग्रुप बन जाता है, कम्यूटेटिव लॉ भी इसमें होल्ड कर जाता है, वो बिलियन ग्रुप बन जाता है। अंडर मल्टीप्लिकेशन आपने चेक किया कि वो क्लोज्ड हो गया और बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव भी हो गया, और इसके अलावा इस पर लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होल्ड कर जाते हैं। तो ये सेट जो है आपके पास पावर सेट ऑफ एक्स, ये एक रिंग बन गया। अब हम रिंग की एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। अगर आप गौर करें तो एक और है एग्जांपल इसमें कि आप देखें ये सेट मैंने लिखा है ई सेट में आप देखें कि फ्रॉम x to r where x is a non-empty set and e is the set of all real valued function defined on x, then e is a ring under the addition and multiplication। चूँकि अब इसका हर एलिमेंट एक फंक्शन है जो फ्राम x टू r डिफ़ाइंड हुआ है, तो उसमें एडिशन को हम सिंपली इस तरह डिफ़ाइन करेंगे, दो फंक्शन का सम जिस तरह आप यूजुअली सम लेते हैं फंक्शन को, और प्रोडक्ट जिस तरह आप यूजुअली प्रोडक्ट लेते हैं, इस तरह हम डिफ़ाइन करेंगे। अंडर दीज टू ऑपरेशन ये भी आपके सामने रिंग बन जाएगा। अब एक और एग्जांपल हम रिंग की कंसिडर करते हैं। बल्कि यहाँ पे हम अब रिंग की कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स में गौर कीजिएगा। टाइप्स को पढ़ने के लिए आपने गौर करना है कि टाइप्स किस तरह बनेगी। आप गौर करें, अगर आपने देखा कि आर आपने नॉन एम्प्टी सेट लिया था और अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आपने इसको रिंग कहा, कब? जब अंडर एडिशन ये अबिलियन ग्रुप हो गया। अब गौर कीजिएगा, अबिलियन ग्रुप हो गया और अंडर मल्टीप्लिकेशन ये सेमी ग्रुप हो गया।
और इस पर लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करके, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें होल्ड कर गया। अब गौर करें, अंडर एडिशन ये अबिलियन ग्रुप है और अंडर मल्टीप्लिकेशन इसमें सिर्फ दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं मल्टीप्लिकेशन, पहला तो क्लोज्ड हो रहा है, दूसरा एसोसिएटिव हो रहा है। अगर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इसमें कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर जाता है, यानी रिंग के तमाम एलिमेंट के लिए A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये लॉ होल्ड कर जाता है, तो ये रिंग कम्यूटेटिव रिंग बन जाता है। इसको कम्यूटेटिव रिंग कहते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन है, अ रिंग आर अंडर एडिशन अ रिंग आर विद टू बाइनरी ऑपरेशन इज सेट टू बी अ कम्यूटेटिव रिंग इफ़ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। यानी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अगर इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया तो ये कम्यूटेटिव रिंग बन जाएगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इसमें आइडेंटिटी आ गई तो वो रिंग विद आइडेंटिटी या रिंग विद यूनिटी बन जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अगर रिंग में आइडेंटिटी नहीं आती तो उसके रिंग होने में कोई मसला नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अगर उसमें आइडेंटिटी आ जाती है तो फिर वो रिंग विद आइडेंटिटी और यूनिटी बन जाएगा। अब ये देखें, ये जो कम्यूटेटिव रिंग है इसमें वो रिंग ऑफ इंटीजर्स है, रिंग ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है, रिंग ऑफ रियल नंबर है, ये सारे के सारे जो हैं वो कम्यूटेटिव रिंग हैं, कम्यूटेटिव रिंग की एग्जांपल्स हैं। जबकि ये जो रिंग मैंने लिखा हुआ है ये है रिंग ऑफ ऑल मैट्रिसेस ओवर आर, रिंग ऑफ ऑल मैट्रिस विद रियल एंट्रीज। ये जो रिंग है जिसकी एग्जांपल में भी मैंने बात की, पीछे जो रिंग की एग्जांपल्स पढ़ा रहा था, अब ये जो रिंग है ये रिंग कम्यूटेटिव रिंग नहीं है, क्योंकि इसमें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। आपको पता है कि इन जनरल जो दो मैट्रिसेस हैं उनके वो कम्यूट नहीं करते, इसलिए ये जो रिंग है ये कम्यूटेटिव रिंग नहीं है। अब रिंग विद आइडेंटिटी जिसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाती है, आपको पता है रिंग ऑफ इंटीजर में भी वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद है, रिंग ऑफ रियल नंबर में भी वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद है, ऐसी रिंग ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में भी मल्टीप्लिकेटिव वन प्लस आयोटा मौजूद है, और इसमें भी रिंग में आपके पास 1 0 0 यानी वो जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद है। अब यूनिट और यूनिटी में क्या फ़र्क है, देखें जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसको हम यूनिटी कहते हैं। और यूनिट क्या है, यूनिट में रिंग के वो एलिमेंट, ये ए बिलोंग्स टू आर, रिंग के वो एलिमेंट सच दैट जिनका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करे, रिंग के वो एलिमेंट जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रिंग में एग्जिस्ट करे उनको हम यूनिट कहते हैं। यूनिटी और यूनिट में ये फ़र्क है। अब हम बढ़ते हैं कि डिवीजन रिंग क्या है। ऐसा रिंग जिसमें हर एलिमेंट का, हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाए, ऐसा रिंग जिसके तमाम एलिमेंट्स का, और कौन से एलिमेंट, जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट यानी ज़ीरो के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट का अगर उसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर उसे हम डिवीजन रिंग कहेंगे। आ रिंग आर विद आइडेंटिटी इन विच एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैज़ एन इन्वर्स, कौन सा इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज़ कॉल्ड अ डिवीजन रिंग और सिक्यू फील्ड। अब फॉर एग्जांपल ये जो रिंग ऑफ इंटीजर तो नहीं, देखें रिंग ऑफ इंटीजर में हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये जो रिंग है ये डिवीजन रिंग नहीं होगा। ये सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दोनों रिंग जो हैं ये डिवीजन रिंग होंगे। अब इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ते हैं जो कि है ज़ीरो डिवाइज़र। तो आपसे अगर पूछा जाए कि क्या कोई दो ऐसे नॉन ज़ीरो नंबर होते हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो उनका आंसर ज़ीरो आ जाए, दोनों नॉन ज़ीरो हों, तो रिंग में ऐसे नंबर ज़रूर एग्ज़िस्ट करते हैं, ऐसे एलिमेंट ज़रूर एग्ज़िस्ट करते हैं कि अगर आपने ज़ीरो डिवाइज़र देखना है, उसको डिफ़ाइन करना है, तो आप ये देखते हैं कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट ए ऑफ अ रिंग आर, यानी आप जो एलिमेंट ले रहे हैं वो नॉन ज़ीरो है, वो ज़ीरो डिवाइज़र बन जाएगा।
कब ज़ीरो डिवाइज़र बनेगा या उसे डिवाइज़र ऑफ ज़ीरो कहते हैं, अगर एक आपके पास उसी रिंग में से ऐसा नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिल जाए बी कि जिसको ए से मल्टीप्लाई करे और आंसर ज़ीरो आ जाए, तो ऐसा जो दोनों एलिमेंट होते हैं उनको हम ज़ीरो डिवाइज़र कहते हैं। यानी कि अगर आपके पास आर रिंग है, इस रिंग में अगर आपको कोई दो एलिमेंट्स ऐसे मिल जाते हैं जो दोनों नॉन ज़ीरो हैं, ए भी नॉन ज़ीरो है और बी भी नॉन ज़ीरो है, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ज़ीरो आ जाता है, तो इसका मतलब है ये दोनों एलिमेंट ज़ीरो डिवाइज़र होंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला रिंग चेक करें Z6। अब Z6 में 2 भी नॉन ज़ीरो है, 3 भी नॉन ज़ीरो है। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर है वो ज़ीरो आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि इसमें ज़ीरो डिवाइज़र मौजूद हैं। और भी ऐसे एलिमेंट इसमें होंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से आंसर ज़ीरो आए, तो उनको हम क्या कहते हैं, वो ज़ीरो डिवाइज़र। अब ये भी रिंग देख लें, ये भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है इस रिंग का, इसमें तमाम 2x2 के मैट्रिसेस मौजूद हैं। अब इसमें देखें, इसमें एक एलिमेंट ये देखें और एक ये एलिमेंट देखें, ये दोनों नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैं। इन दोनों एलिमेंट को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास इस सेट का ज़ीरो निकल आया, तो इसका मतलब है ये दोनों भी, ये ए और बी भी दोनों ज़ीरो डिवाइज़र हैं। अब ऐसा रिंग जिसमें ज़ीरो डिवाइज़र मौजूद हों उसको हम रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र कहते हैं। आ रिंग आर इज़ कॉल्ड अ रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र इफ़ देयर एग्जिस्ट ए नॉन ज़ीरो एनी टू एलिमेंट ए एंड बी सच दैट देयर प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे ये बड़ी अहम चीज़ है कि रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र किसे कहते हैं। ऐसा रिंग जिसमें ज़ीरो डिवाइज़र आ जाए, और ज़ीरो डिवाइज़र की डेफिनेशन मैंने अभी आपको समझाई। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल Z12 है, ये भी रिंग है, इसमें भी ज़ीरो डिवाइज़र आते हैं। अब Z12 में ज़ीरो डिवाइज़र देखें, इसमें 6 भी एलिमेंट है, 2 भी एलिमेंट है, दोनों नॉन ज़ीरो हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। अब 12 को 12 पे डिवाइड करके आपको पता है रिमाइंडर लिखते हैं तो वो ज़ीरो है, तो यानी 6 और 2 को मल्टीप्लाई करने से ज़ीरो, यानी वो ज़ीरो डिवाइज़र बन गए। M22 की अभी मैंने एग्जांपल दी आपको, मैट्रिसेस वाला रिंग है, इसमें भी ज़ीरो डिवाइज़र मौजूद होते हैं। Z6 में भी ज़ीरो डिवाइज़र, ये सारे रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र हो गए। अब ऐसा रिंग जिसमें कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र ना आए, ऐसा रिंग जिसमें कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र ना आए उसे हम इंटीग्रल डोमेन कहते हैं, और ये इंटीग्रल डोमेन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अ कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी विद नो ज़ीरो विच हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र। बड़ी आपने ध्यान से आप इसको देखेंगे कि इंटीग्रल डोमेन क्या है। अ कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी, ऐसा रिंग जिसमें वो जो कम्यूटेटिव भी है और उसमें आइडेंटिटी भी, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी मौजूद है, लेकिन उसमें अगर कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, ये इंटीग्रल डोमेन बन गया। यानी सेट ऑफ रैशनल नंबर, इसमें भी कोई दो ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते कि जो नॉन ज़ीरो हो और उनका प्रोडक्ट ज़ीरो आए। सेट ऑफ रियल नंबर में भी कोई दो एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते जो नॉन ज़ीरो हो और जिनका प्रोडक्ट ज़ीरो आए। इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर में भी कोई दो ऐसे नॉन ज़ीरो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते कि जिनका प्रोडक्ट ज़ीरो आए, इसलिए इनमें ज़ीरो डिवाइज़र नहीं हैं। ये हैं भी कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी। अब ये कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी हैं और इनमें ज़ीरो डिवाइज़र नहीं हैं, तो इनको हम इंटीग्रल डोमेन कहेंगे। अब Z7 है, ये भी कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी है, लेकिन इसमें भी कोई दो ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर ज़ीरो आ जाए। Z5 में भी नहीं करते। Zn अगर कहें और n को प्राइम नंबर लिखें, यानी आप इस तरह लिखें अगर Zn जिसमें ये सारे एलिमेंट 0, 1, 2 सो ऑन n-1 और n आपके पास प्राइम हो, तो इस केस में ये इंटीग्रल डोमेन होगा। तो अब एक डेफिनेशन और पढ़ते हैं, फील्ड की डेफिनेशन पढ़ते हैं। फील्ड क्या है जी? फील्ड के लिए आप देखें कि आप क्या करें, एक नॉन एम्प्टी सेट F ले लें और इस नॉन एम्प्टी सेट में कम से कम दो एलिमेंट्स ज़रूर होने चाहिए। अब इस पे दो बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन का, और ये फील्ड कब बनेगा, जब अंडर एडिशन ये अबिलियन ग्रुप हो जाए। अंडर एडिशन ये अबिलियन ग्रुप हो जाए और अंडर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इसमें से हम ज़ीरो को पहले माइनस करेंगे,
अंडर मल्टीप्लिकेशन ये भी अबेलियन ग्रुप हो जाए, और इसमें वो जो लॉज हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज वो होल्ड कर जाएं तो वो फील्ड बन जाता है। फील्ड बन जाता है, इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। अ नॉन एम्प्टी सेट F contains at least 2 points or elements and 2 binary operation addition and multiplication is called a field if these axioms are satisfied। वो axioms कौन सी हैं ये देखें कि अंडर एडिशन वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, और देखिए इसमें से 0 को माइनस कर दिया। अंडर मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करने चाहिए ये वाले, तो वो फील्ड बन जाता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। सेट ऑफ रियल नंबर ये भी फील्ड है, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ये भी फील्ड है, सेट ऑफ रैशनल नंबर ये भी फील्ड है। इससे पहले जो आप अलजेब्रा 2 का कोर्स पढ़ चुके हैं उसमें आपने वेक्टर स्पेस पढ़ा था। वेक्टर स्पेस आप कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी ना किसी फील्ड के ऊपर, वो भी आपको डेफिनेशंस का पता ही है। तो जी पी वेयर पी इज़ अ प्राइम नंबर ये सारा फील्ड है, जिसमें अभी मैंने जी एन से जिसको एग्जांपल मैंने बताई आपको। ये जी2 बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है, बुलियन अलजेब्रा में इसका बड़ा रोल है। ये स्मॉलेस्ट फील्ड है, देखिए इसमें कम से कम 2 एलिमेंट। अब 2 एलिमेंट्स का क्या कंसेप्ट है? 2 एलिमेंट्स तो ऐसे हैं, देखें चूँकि फील्ड बनने के लिए उसमें उसका विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी अबेलियन ग्रुप होना चाहिए और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी अबेलियन ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है उसमें 0 और 1 ज़रूर होना चाहिए, ये 2 एलिमेंट तो कम से कम ज़रूर होने चाहिए, तो फिर वो फील्ड बनता है। यहाँ पे देखें इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट वही हैं, तो ये फील्ड बनेगा और फील्ड की तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, तो ये आपके पास फील्ड है। ये आप लेक्चर्स को अच्छी तरह सुनें, और इसमें अगर आपको कोई भी मसला है या परेशानी है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। जितनी अच्छी इनकी डेफिनेशंस होंगी आपको समझ में आएंगी। इनकी एग्जांपल्स जो मैंने सॉल्व करके एक आधी आपको बताई, बाकी जो नहीं सॉल्व की वो भी आप सॉल्व करें। और अगर किसी एग्जांपल में मसला है या किसी डेफिनेशन की समझ नहीं आती तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको ये डेफिनेशंस बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए, आप इनको सीखें। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो थ्योरम्स करेंगे, जो बाकी हम इसका सारा वो करेंगे काम, तो उसमें अगर ये डेफिनेशंस आपको आती होंगी तो उनके लिए बड़ी वो आसानी हो जाएगी। ये आप करें, अगर इसमें कोई मसला होता है तो आप ज़रूर रब्ता करें। बहुत शुक्रिया।